के 20 क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज़ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। विच एंटरप्राइज इज़ फॉर्म्ड थ्रू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बिटवीन पार्टनर्स। कौन सा एंटरप्राइजेज बनता है एमओयू से, पार्टनर्स के बीच में होता है? आंसर होगा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के लिए जो है एमओयू की रिक्वायरमेंट पड़ती है पार्टनर्स के बीच में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट से है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होता है? जो स्पेशल एक्ट से बनता है। गवर्नमेंट कंपनी बिल्कुल अलग हो गई जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉइंट वेंचर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीज़न फॉर द राइज ऑफ एमएनसीज। कौन सा रीज़न है एमएनसीज के राइज ना होने का? ट्रेड बैरियर्स, इसकी वजह से जो है राइज नहीं होंगी। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इनकी सबकी ज़रूरत होती है एमएनसीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में कौन सा नहीं आएगा? क्या आंसर दोगे इसका? देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली भी आती है, पार्टनरशिप भी आती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये एंटरप्राइजेज नहीं आएगा। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी। किस में होता है मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट का? अभी बताया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर मैक्सिमम कंट्रोल होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज सिविल सर्वेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिविल सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज। देखो, अभी बताया है कि जो यहाँ पे डिजिट नहीं आएगा, रिजिड आएगा। मोस्ट पब्लिक रिजिड फॉर्म है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही है। इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन सरकार बनाती है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की फीचर कौन सी नहीं होगी? देखो, ऑप्शन ए जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिविल सर्वेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा गलत आंसर दे दिया, उसका आंसर जो सिविल सर्वेंट जो एम्प्लॉयज़ माने जाते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के माने जाते हैं, क्योंकि इसके जितने भी इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में जो है पास होता है, तब इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने इसका क्या आंसर दिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विच पब्लिक एंटरप्राइज इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट बट ओन्ड मेनली बाय गवर्नमेंट। बेशक कंपनीज एक्ट के अंडर जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट ही उसको ओन करती है। गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन नहीं होगा इसका आंसर। डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आंसर होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो है 51% जो है शेयर्स गवर्नमेंट ही ओन करके चलती है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी ये मानी जाती है। तो यही वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है फिर से। कंपनी इन विच गवर्नमेंट होल्ड्स 51% और मोर पेड अप कैपिटल इज नोन एज। जिसमें 50% या उससे भी ज़्यादा पेड अप कैपिटल होती है, कौन सी कंपनी होगी वो? क्या आंसर दोगे इसका? गवर्नमेंट। क्या आंसर होगा? गवर्नमेंट कंपनी। विच एंटरप्राइज इज मोस्ट सुटेबल वेयर सिक्रेसी इज इसेंशियल। अगर सिक्रेसी इसेंशियल है तो कौन से एंटरप्राइजेज में ज़्यादा जो है सिक्रेसी इसेंशियल होती है? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्योंकि सरकार की होती है, इसलिए उसमें सिक्रेसी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट ऑटोनोमस अमंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सबसे ज़्यादा ऑटोनोमस किस में चाहिए होती है? आंसर होगा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में सबसे ज़्यादा ऑटोनोमस होती है। पार्लियामेंट एक्ट से बनता है और इसमें स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज इज नॉट क्रिएटेड बाय पासिंग ए स्पेशल एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो LIC के लिए भी एक स्पेशल एक्ट पास होता है, RBI ये स्टैट्यूटरी कंपनी के अंडर आती है, FCI भी। तो ऑप्शन हो जाएगा ONGC लिमिटेड, ये स्पेशल एक्ट पास नहीं होता इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर ब्रोट ए मेजर चेंज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर।
कौन से ईयर में मेजर रोल में जो है एक पब्लिक सेक्टर में एक मेजर चेंज आया था? 1991 में बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल चेंजेस हुए थे। बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस होने के कारण 1991 में पब्लिक सेक्टर उसमें आया था, ईयर में आया था, पब्लिक सेक्टर में चेंज आया था 1991 में। इसमें क्या है, एमएनसीज का डिसएडवांटेज बताना है। अगर कहीं भी एमएनसीज लगती है तो क्या डिसएडवांटेज होगा? डिसरिगार्ड नेशनल प्रायोरिटीज़, हाँ वो नेशनल प्रायोरिटीज़ को डिसरिगार्ड कर सकती है। मेन डोमिनेट लोकल फर्म्स को भी नुकसान तो होगा ही होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो इसका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच एंटरप्राइज इज फाइनेंस्ड थ्रू गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट से कौन सी कंपनी को फाइनेंस किया जाता है? क्या आंसर होगा इसका? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसकी फंडिंग सीधे सीधे गवर्नमेंट बजट से की जाती है। विच एंटरप्राइज कैन नॉट सूड सेपरेटली फ्रॉम द गवर्नमेंट? बेशक उसकी लीगल एंटिटी होती है लेकिन वो सेपरेटली गवर्नमेंट से जो है अलग से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो इसको हम नहीं कर सकते सी। ठीक है, और सबकी होती है। जॉइंट वेंचर की तो वैसे ही होती है। विच फॉर्म अलाउज पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, देखो डिपार्टमेंट में तो वैसे ही गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट कंपनी तो है ही गवर्नमेंट की, तो जॉइंट वेंचर बच गया। इसमें गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉमर्शियल एक्टिविटीज रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी? जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर हो, ऐसा कौन सा हो सकता है? क्या आंसर दे के चलोगे इसका? गवर्नमेंट कंपनीज, इसमें मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। डिपार्टमेंट में अभी पढ़ा था, डिपार्टमेंट में तो होती नहीं, होती तो ये भी गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंश्योरेंस से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द टाइप ऑफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेड इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस। देखो ट्रेड इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस का कोई टाइप नहीं होता। ट्रेड इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस होता है जिसको समुद्री इंश्योरेंस बोलते हैं, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये टाइप है इंश्योरेंस के। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर। ए पर्सन इंश्योर द सेम प्रॉपर्टी विद टू कंपनीज इन द केस ऑफ लॉस, बोथ कंपनी शेयर द लॉस अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? कह रहा है अगर दो कंपनीज को मतलब एक कंपनी को लॉस हो जाता है और उसने दो अलग अलग जगह से कंपनीज से इंश्योरेंस करवा रखा है, तो कंपनीज को कहाँ से इंश्योरेंस मिलेगा? अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन, दोनों कंपनीज से उसको इंश्योरेंस मिलेगा। जिस जिस शेयर में उसने इंश्योरेंस करा रखा है, जिस जिस प्रपोर्शन में करा रखा है, उसी हिसाब से दोनों कंपनियाँ जो है उसको इंश्योरेंस का अमाउंट देंगी। किसको? पर्सन को। अगर एक पर्सन ने अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी इंडस्ट्री? देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है, तो कौन सी हो जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग। ये फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, ये क्या है? फर्स्ट इंडस्ट्री से आता है। और थर्ड इंडस्ट्री में कौन से आते हैं? ये हमारे जो सर्विसेज हैं। तो इसी तरह के और ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए, पूरी बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी सुझाव, अपने सजेशन जरूर दें।